Welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 55. बच्चों, आप सभी अपने वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 19th November 2020. Let's begin today's worksheet. In this worksheet, we will discuss stanza of poem Let Us Remember. बच्चों, ये जो पोएम है ये लिखी है जेम्स किरकप के द्वारा. इसके जो पोइट हैं वो हैं जेम्स किरकप. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves. Let us remember means आओ याद रखें. Whenever we are told जब भी हमसे कहा जाए, whenever we are told जब भी हमसे कहा जाए to hate our brothers कि हम अपने भाइयों से घृणा करें, ऐसा जब भी हमसे कहा जाता है ये हमें याद रखना है. इट इज़ आवर सेल्फ कि वो हम ही हैं, वो हम स्वयं ही हैं. दैट वी सेल डिस्पोजेज बिट्रे कंडेम, वो हम ही हैं जिन्हें हम स्वयं को डिस्पोज का मतलब होता है वंचित रखना, अलग कर देना, जिनसे कि हम अपने आप को अलग कर लेते हैं. बिट्रे जिनको कि हम धोखा देते हैं. एंड कंडेम मीन्स जिनकी कि हम निंदा करते हैं. वो हमारे अपने ही हैं, है ना, वो हमारे अपने ही हैं जिनसे कि हमें नफरत करने के लिए कहा जाता है. तो हमें ये बात याद रखनी है. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो वी हम ही हैं, हु टेक आर्म्स अगेंस्ट जो कि शस्त्र उठा लेते हैं, अगेंस्ट ईच अदर एक दूसरे के अगेंस्ट, हम ही हैं जो कि एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठा लेते हैं. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये जो पृथ्वी है इस पर ह्यूमन रहते हैं, ये ह्यूमन बीइंग की अर्थ है. दैट वी डिफाइल जिसे कि हम गंदा कर देते हैं. डिफाइल मीन्स गंदा कर देना. आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, हमारी हेल ऑफ फायर मीन्स नरक की जो अग्नि है, नरक की अग्नि. एंड डस्ट आउटरेज, डस्ट का मतलब होता है धूल. एंड डस्ट आउटरेजेज द इनोसेंस, जो धूल है वो शुद्धता की हवा का उल्लंघन करती है. आउटरेज द इनोसेंस मतलब जो शुद्धता है उसका उल्लंघन करती है हवा. ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन, मतलब जो हवा है जो सभी जगह है ना, ऐसा नहीं है कि एक जगह कुछ अलग तरह की हवा है और दूसरी जगह अलग है, नहीं. द एयर दैट इज़ एवरीवेयर, जो प्रत्येक जगह है, हर जगह है, आवर ओन वो हमारी अपनी ही है, मतलब ऐसी ही है जैसे कि यहाँ पर है वैसी ही किसी दूसरे देश में है. रिमेंबर याद रखो. नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है. एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजीब नहीं है, कोई भी ऐसा अजनबी देश नहीं है. तो बच्चों, ये जो पोएम है इसमें पोइट ने ये हमें रिमाइंड कराता है दैट द पोइट रिमाइंड अस दैट मैनी वेज ऑफ विच वी ऑल आर द सेम फॉर वी ऑल आर ह्यूमन. वो बताना चाहते हैं कवि कि चाहे वो व्यक्ति किसी भी देश में रह रहा हो, है ना, हम सभी एक समान हैं, हम सभी एक हैं क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग हैं. तो हम सभी को किसी दूसरे व्यक्ति को हमें फॉरेन नहीं मानना चाहिए, उसे विदेशी नहीं मानना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो. तो बच्चों, अब इस पोएम के बेस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं. व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजेज डज नॉट रेफर टू. अब बच्चों, डिस्पोजेज का मतलब क्या होता है, वंचित करना, अलग कर देना, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए डज नॉट है मीन्स नहीं करना है. तो कौन सा वर्ड है यहाँ पर इस पैसेज में, दैट डिस्पोजेज डज नॉट रेफर टू, जो कि रेफर नहीं करता है डिस्पोजेज को. तो देखिए डिप्राइव भी करता है, स्ट्रिप भी करता है, रॉब भी करता है. और बच्चों कौन सा नहीं करता है, तो गेन नहीं करता है. गेन इसका अपोजिट है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी, गेन. सेकेंड इज द पोइट सेज दैट बाय रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कवि कहता है रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट शस्त्र उठा लेते हैं, है ना. वी रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट शस्त्र उठा लेना. वी विल, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विन द वार्स, फैसिलिटेट आर सेल्स, टेंट आर लैंड और एडोर्न आर लैंड. तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टेंट आर लैंड, टेंट आर लैंड. वी विल टेंट आर लैंड.
थर्ड क्वेश्चन इज द पोइट डजेंट वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ, जो कवि है वो मैसेज स्प्रेड नहीं करना चाहता है। यहाँ पर देखिए डजेंट आया है, किसका मैसेज स्प्रेड नहीं करना चाहता है इस पोएम के थ्रू, तो देखिए पीस का करना चाहता है, लव का करना चाहता है, ब्रदरहुड का करना चाहता है, तो किसका नहीं करना चाहता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हेट्रेड। हेट मीन्स नफरत का मैसेज स्प्रेड करना नहीं चाहता है। फोर्थ क्वेश्चन इज विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन गिवन अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। बच्चों जो अभी आपने पोएम का एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है, तो देखिए कौन सी यूज की गई है, इसमें इंजैबमेंट यूज की गई है। इंजैबमेंट लिटरेरी डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसमें कि एक सेंटेंस में कोई भी सेंस या कोई भी बात जो कवि कहना चाहता है वो कंप्लीट नहीं होती है, वो दूसरी लाइन तक कवर अप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस है इंजैबमेंट, जिसका कि इस पोएम में यूज किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज इंटेंडेड टू टेल अस दैट। इसकी जो लास्ट लाइन है नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कोई भी देश जो है अजनबी देश नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? वी लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, हम तो विभिन्न अलग अलग देशों में रहते हैं, ये है? नहीं, ये नहीं है ना। वी ऑल आर स्ट्रेंज फॉर ईच अदर, हम सभी एक दूसरे के लिए स्ट्रेंज हैं, अजनबी हैं, स्ट्रेंजर हैं, नहीं, ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, कि हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं। नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजनबी देश नहीं है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। ठीक है बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। इफ़ यू लाइक दिस वर्कशीट प्लीज़ प्रेस द बटन ऑफ लाइक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करें। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।